अस्सलामुअलैकुम। तो 5 बेसिक टेंसेस करने के बाद आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो जुमले अगर आप कर रहे हैं तो उनकी कहीं ना कहीं यूज़ दोस्तों में आपस में कहीं बोलना या व्हाट्सएप या फेसबुक टाइपिंग पे भी अगर आप किसी से बात करें तो उसका यूज़ आप कर रहे होंगे। जब तक आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे आपको वो नहीं आने वाली। ठीक है, सिर्फ एक बार पढ़ लिया कि सोचा जी हो जाएगा, सारा कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ तो हो जाना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब तक किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की जाती तब तक वो चीज़ नहीं आती। आपने जुमला सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे टेंसेस। जब टेंसेस अच्छे तो इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी तो फिर आप बोलना डिसेंट लुक जिस कहते हैं कि एक फ्लुएंट इंग्लिश होती है बंदे की। आप जब बोलते हैं तो अगले बंदे को पता चलता है कि भाई इसको इंग्लिश आती है, ये बोल सकता है प्रॉपरली। अगर किसी सेमिनार में, किसी स्पीच के लिए या किसी जगह अगर आपने कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करानी है, किसी बाहर के मुल्क में जाना है, बाहर किसी से बात करनी है, इस सब के लिए आप फिर प्रॉपरली इंग्लिश बोल सकेंगे। तो चलें आज का स्टार्ट करते हैं जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो रहा तो लाजमी है इसमें। ठीक है, तो फ्यूचर है तो होगा, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, etc वगैरह। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया हमारा। ये चीज़ तो हम शुरू से करते आ रहे हैं जी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूस में था रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस में था रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। ठीक है, तो फ्यूचर में तो ये आ गया। उर्दू में पहचान। अगर इंग्लिश जुमला करना है तो वही मेथड अगर आपने करना है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जो है वर्ब, उसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। वो मेथड वो मैं नहीं करवा रहा, मैं किसी टेंसेस में नहीं करवाता क्योंकि वो चीज़ें याद करनी मुश्किल है। हमने बोलनी सीखनी है, उसके लिए हम बेसिक टेंसेस सीखना चाह रहे हैं। हम बेसिक रट्टा बेस में नहीं जाना चाह रहे। ठीक है, तो हमने अपनी आसानी के हिसाब से करना है। तो अब उर्दू में पहचान होगी। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब इसके कौन कौन से होते हैं जी? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इसके जी 2 होते हैं। अगर आपने फ्यूचर इनडेफिनिट के लेक्चर लिया हुआ है तो आपको पता होगा फ्यूचर में विल और शैल आता है, और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी और शैल बी। ठीक है, अब शैल किसके साथ आता है? शैल बी आई और वी के साथ। ये आपने इनडेफिनिट में सीख लिया हुआ है। विल बी बाकी सब के साथ। ठीक है, बाकी सब के साथ। अब बाकी सब में क्या क्या कुछ आता है? ही, शी, इट, दे, etc। ठीक है, तो सिंपल टेंसेस जिन्हें अफर्मेटिव भी कहते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव टेंसेस। वर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप हो जाता है तो आम बंदे के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो सिंपल टेंसेस उन्हें हम कहते हैं आम ज़ुबान में। इनमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो विल बी और शैल बी ही यूज़ होंगे। विल बी और शैल बी। और जो वर्ब की है फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ ING आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम एंड पे इकट्ठी कर लेंगे बिल्कुल साथ सबकी। उसके बाद जी सिंपल के बाद होता है नेगेटिव टेंसेस। इसमें हमारे पास होता है जी, ये चीज़ याद नहीं है पे ना, थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ये चीज़ याद रखनी है कि विल, शैल और बी के दरमियान में नोट आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। हम ये चीज़ अक्सर गलत कर देते हैं। तो विल नोट बी और शैल नोट बी। ठीक है, टेंसेस बाकी मेथड बिल्कुल सेम है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING वगैरह सब कुछ सेम है। उसके बाद जी क्वेश्चन, सवालिया जुमले में सवालिया। ठीक है, इंटेरोगेटिव टेंसेस। इंटेरोगेटिव में हमारे पास विल और शैल जुमले के शुरू में आता है। ठीक है, स्टार्ट में। और फिर जो सब्जेक्ट है उसके बाद बी आता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बी आता है। तो अब हम करते हैं एग्जांपल्स।
एग्ज़ाम्पल, तो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं जी सिंपल वाली, जिस तरह की हो गया तुम ख़त लिख रहे होगे, ठीक है, एक सिंपल हो गई। उसके बाद एक और लिखते हैं जी, सिंपल लिख देता हूँ, कौन सी होगी, एक सेकंड सोच लेते हैं। बारिश हो रही होगी, ये सेम है, थोड़ा सा इसमें ईट वगैरह का इस्तेमाल होता है। बारिश हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव कर लेते हैं जी, मैं दुआ नहीं मांग रहा होऊंगा, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। अब करते हैं इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव टेंसेस होगा तुम क्यों तंग कर रहे होगे। थोड़ा सा सिंपल जुमले हम यूज़ करते हैं ना, तो ये वाले थोड़े से मतलब आसान है आपके लिए समझने भी, ये कर लें तो ये जुमले अगर इसी तरह इसकी इंग्लिश अगर आपको याद रहे तो आप आगे यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम खत लिख रहे होगे, तुम यू के साथ विल, ठीक है, मैंने क्या कहा था, आई वही के साथ शैल के साथ भी है, तो कंटिन्यूस है, तो यू विल बी राइटिंग आ लेटर, ठीक है, तुम खत लिख रहे होगे। बारिश हो रही होगी, मैंने लास्ट टेंसेस में अगर आपको याद हो, जब हमने शुरू में ऐसे टेंसेस करने स्टार्ट किए थे, तो मैंने कहा था जब बारिश, हवा, बाहर हवा चल रही है, ऐसे जुमले हों तो इट हम शुरू में लगाते हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इट विल बी रेनिंग, ठीक है, इट विल बी रेनिंग, सिंपल आसान जुमला। उसके बाद जी मैं दुआ नहीं मांग रहा होऊंगा, नेगेटिव टेंसेस, और नेगेटिव में मैंने बताया था कि विल और शैल और बी के दरमियान में नोट आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आई है तो आई के साथ शैल, आई शैल नॉट बी, ठीक है, आई शैल नॉट बी प्रेइंग, आसान जुमला था, लेकिन ये चीज़ याद नहीं है, शैल और विल और बी के दरमियान में नोट आना है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस आज का, तुम क्यों तंग कर रहे होगे, क्वेश्चन मार्क, क्यों की इंग्लिश वाई, वाई विल, क्योंकि आई वही नहीं है तो विल आएगा, यू बी टीजिंग, तो तंग करने की टीजिंग होती है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाए। अब इंटेरोगेटिव के मेथड में हमने देखा था विल और शेल के बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद बी आता है, ठीक है, तो विल यू बी टीजिंग, ठीक है, क्यों है यहाँ पे तो वाई आ गया, वरना अगर क्या होता तो विल और शेल जुमले के शुरू में आ जाता, ठीक है। सिंपल मेथड है, एंड मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, शेल बी आई यू के साथ आता है, विल बी बाकी सब के साथ आता है। सिंपल में विल बी और शेल बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। नेगेटिव में विल शेल और बी के दरमियान में नोट आएगा, और इंटेरोगेटिव में विल शेल के बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बी आएगा। एग्जाम्पल्स आपके सामने, प्रैक्टिस करें, बोल लें, इंशाल्लाह आप सीख लेंगे तब तक। तो अगली वीडियो में फिर हम परफेक्ट टेंसेस पे जाएंगे इंग्लिश लर्निंग में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो बाकी वीडियोस भी देखें, टेंसेस स्टार्ट से। अगर आपने भी हमारा चैनल खोला है तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना और जो शुरू के जुमले वो भी सीखें साथ साथ, उनके स्टार्ट आप अगर प्रेजेंट से करेंगे फिर आपको आसानी होगी, एक प्रॉपर मेथड से चलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।